ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वैशाख मास 2023 के बारे में। वैशाख मास में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मास में कौन सी चीज़ों का दान करना बहुत ही फलदायी होता है। अगर इस मास में रोज हम इस उपाय को करते हैं तो हमारी वर्षों से पड़ी खाली तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, वैशाख मास 2023 6 अप्रैल 2023 से शुरू होकर के और 5 मई 2023 को समाप्त हो रही है। स्कंद पुराण में साफ शब्दों में बताया गया है कि यह बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है। इस समय जो भी हम पूजा पाठ दान पुण्य जो भी हम करते हैं वह हमें कई गुना, उसका फल हमें कई गुना प्राप्त हो करके हमें मिलता है। इस पावन और पवित्र महीने में हमें सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। किसी अगर पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो उसका और ही अधिक लाभ हमें प्राप्त होकर के मिलता है। अगर किसी कारण से हम किसी नदी में जाकर के पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसमें पानी भर करके हम स्नान कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम स्नान जब भी करें तो सूर्योदय से पहले यह कार्य हमें कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले हमें जग जाना चाहिए और सूर्योदय के पहले उठ करके हमें स्नान पूजा पाठ सब चीज़ों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इस पावन और पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु की हमें कृपा प्राप्त होती है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। यह महीना मनोकामना पूर्ण होने के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर ऐसा हम करते हैं पूरे महीने तो हमारे किसी भी प्रकार की अगर मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। यह मास बहुत ही फलदायी है। इस मास में हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, शास्त्रों में स्कंद पुराण में बताया गया है कि अगर इस महीने में जल का दान करना चाहिए। अगर किसी प्यासे को अगर हम जल पिलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और फलदायी कुछ भी नहीं होता है। आप चाहें तो किसी मंदिर में प्याऊ लगवा दें, वहाँ जल की व्यवस्था कर दें जिससे कि प्यासे को जल मिल सके। या आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई घर आता है तो उसे बिना जल पिलाए हुए आपको वापस नहीं भेजना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो 100 गंगा स्नान के बराबर हमें फल प्राप्त होता है और रुद्राभिषेक के बराबर हमें फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे महीने में हमें अपने शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो बहुत लोगों को कोई दिक्कत रहती है, सर में तेल लगाना पड़ता है तो सर में लगा लें, लेकिन पूरे शरीर में हमें तेल की मालिश कभी नहीं करनी चाहिए। ये इस पूरे महीने में हमें दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें 2 बार सुबह और शाम भोजन करना चाहिए, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में बताया गया है कि केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए, एक समय ही भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, वो भी सूर्य की रोशनी में भोजन करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, यानी रात्रि होने पर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब अभी सूर्य अस्त नहीं हुए हैं तभी हमें भोजन कर लेना चाहिए। इस महीने में शास्त्र के अनुसार अगर एक बार भोजन करते हैं तो बहुत ही फलदायी है। दूसरी चीज़ बताना चाहेंगे, मांस मदिरा का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दिन में नहीं सोना चाहिए। मैं फिर बताना चाहूँगा, दिन में नहीं सोना चाहिए। दूसरी चीज़ें, अगर
कांसे के बर्तन में अगर आप भोजन करते हैं तो और ही फलदायी होता है। आप कांसे के बर्तन में भोजन कर सकते हैं। रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर अगर शयन नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं, तो और ही अच्छा है। हमें नीचे सोना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पंखा, तरबूज और अन्य चीज़ों का अगर हम दान करते हैं तो और ही फलदायी होगा। इन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, वैशाख मास में कौन सी चीज़ों और कौन से उपाय हमें करना चाहिए और बहुत ही फलदायी होता है। वैशाख मास में कोई भी, आपसे मैं फिर बताना चाहूँगा, पूजा यज्ञ आप करते हैं तो वह हमें हजारों गुना होकर के उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए दोस्तों? वैशाख मास की प्रदोष के दिन, पूरे महीने में जो प्रदोष पड़ता है, चाहे वो किसी दिन पड़े, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या शनिवार, रविवार, किसी भी दिन, प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में यानी सायं काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में धतूरे के साथ बेलपत्र के 7 कांटे हमें ले जाकर के अगर किसी शिवालय में अगर अर्पित करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे हमें नौकरी नहीं मिल रही हो या किसी भी प्रकार का हमें नौकरी में अड़चनें आ रही हों या बिजनेस में अड़चन आ रही हो, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो तरक्की मिलना शुरू हो जाता है। इस उपाय को अगर हम करते हैं वैशाख मास में तो बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को आप जरूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।